1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में एक विदेशी शासक के परास्त होकर मराठों की प्रभुत्व समाप्त हो गई। इस युद्ध में मराठों की शक्ति की पोल खुल गई। प्लासी के युद्ध में प्राप्त विजय से अंग्रेज उत्साहित हो चुके थे। अब पानीपत के युद्ध में मराठा पराजय ने उन्हें और शक्ति तथा अवसर प्रदान किए। यद्यपि पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठा की शक्ति को काफी हद तक पुनर्जीवित कर दिया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मराठे आपसी फूट का शिकार हो गए। अंत अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, बल्कि मराठों के पारस्परिक संघर्ष में व्यक्तिगत रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। अब भारतीय राजनीति में दो ही शक्तियां शेष रह गई, मराठा और अंग्रेज। इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। 1758 ईस्वी से ही अंग्रेजों ने मराठों से संपर्क रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे अवसर मिलते ही मराठों में फूट डालकर उन पर विजय प्राप्त की जा सके। 1758 ईस्वी में उन्होंने एक समझौते के अनुसार मराठों से 10 गाँव प्राप्त कर लिए तथा मराठों के प्रभाव क्षेत्र में व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त कर ली। 1759 में पुणे 2 अंग्रेज अधिकारी मोटसन और प्राइस पूना भेजे गए। इनका उद्देश्य मराठों से सालसीट और वेसीन नामक 2 टीपू प्राप्त करना था, परंतु उस समय उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। 1767 में एक बार फिर मोटसन को इसी उद्देश्य से पुणे भेजा गया, परंतु सफलता नहीं मिली। इस प्रकार अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा तथा मराठों के भारत में मराठा राज्य स्थापित करने के स्वप्न ने भारत में इन दोनों शक्तियों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। अंग्रेज मराठा संघर्ष की भूमिका तैयार करती 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद घटनाक्रम तेजी से घूमा, क्योंकि माधवराव प्रथम पुत्रहीन था। अंत उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ। यद्यपि माधवराव प्रथम का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। माधवराव प्रथम का भाई नारायण राव पेशवा बना। इस घटना से मराठों में आपसी फूट, गुटबंदी और गुप्त षड्यंत्रों की स्थिति उत्पन्न हो गई। रघुनाथ राव ने 13 अगस्त 1773 को अपनी पत्नी आनंदी बाई के सहयोग से नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया तथा स्वयं पेशवा बन गया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में अनेक मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव का विरोध किया, परंतु उसे तत्काल पेशवा पद से हटाया न जा सका, क्योंकि नारायण राव पुत्रहीन था। अंत 17 अप्रैल 1774 में जड़ नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब नाना फडणवीस तथा मराठा दरबार के अन्य कई नेताओं ने मिलकर रघुनाथ राव को पदच्युत कर दिया तथा नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा घोषित किया। इसके संरक्षण तथा शासन संचालन के लिए 12 योग्य मराठा व्यक्तियों के सहयोग से 12 भाइयों की परिषद नामक एक सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। कुछ समय बाद इस परिषद की समस्त शक्तियां नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। उधर जब 12 भाइयों की परिषद ने रघुनाथ राव को कैद करने का आदेश प्रसारित किया, तब वह पुणे से भाग खड़ा हुआ। उसने दिसंबर 1774 ईस्वी में थाने पर आक्रमण करके अधिकार जमाने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। पराजित होकर उसे भागना पड़ा। इस प्रकार रघुनाथ राव जब मराठा संघ से अलग थलग जा पड़ा, तब उसने शक्ति संगठित करने के लिए अंग्रेजों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हॉर्नबाई से बातचीत की और 6 मार्च 1775 को अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जो इतिहास में सूरत की संधि के नाम से विख्यात है। इस संधि में कई शर्तें मौजूद है। अंग्रेज रघुनाथ को पेशवा बनाने में सहायता करेंगे। इसके प्रतिदान स्वरूप रघुनाथ कंपनी की बम्बई शाखा को थाने, बेसिन, सालसीट व जम्बूसार में प्रवेश करेंगे। रघुनाथ राव की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिकों की एक सेना पुणे में रखी जाएगी। यह सेना का 1.5 लाख रुपए का मासिक खर्च रघुनाथ राव कंपनी को अदा करेगा। अपनी सुरक्षा के बदले वह कंपनी को 6 लाख रुपए देगा। यदि रघुनाथ राव पुणे दरबार में कोई शांति समझौता करेगा तो उससे अंग्रेजों को अवश्य सम्मिलित करेगा। ये विशेष रूप से बोला गया कि कंपनी की बम्बई शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना ही स्वीकार कर ली, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी की बम्बई शाखा के इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस संधि को स्वीकार करने के बाद हॉर्नबाई ने एक पत्र द्वारा गवर्नर जनरल को इस संधि की सूचना अवश्य दे दी थी। इस संधि ने अंग्रेजों और मराठों को परस्पर संघर्ष के लिए आमने सामने ला खड़ा किया। तब स्पष्ट रूप से ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के शत्रु हो गई। यही वह संधि है जिसने तत्कालीन राजनीति को एंग्लो मराठा युद्ध की ओर धकेल दिया। इसके अतिरिक्त 1758 में मोटसन ने मराठों को युद्ध न करने का जो आश्वासन दिया था, वह इस संधि द्वारा भंग कर दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रथम एंग्लो वार युद्ध 1775 का सूत्रपात हो गया। तो ये थी कहानी अंग्रेजों के मराठे की राजनीति में आने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।